जय हिंद साथियों, हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्काउंट के, ये 5वां वीडियो है और आगे के टाइप जो है हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। पुराने लेक्चर्स आप जरूर देख लें, तब आपको और चीज़ें क्लियर होगी। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, है ना, क्या है क्वेश्चन। एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट क्या होगी। देखो 25 का डिस्काउंट दिया और 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आगे चलते हैं। सीपी, एसपी और एमआरपी, है ना, इसमें 3 रेशो बनेंगे। यहाँ पर चीजें ध्यान देना। देखो डिस्काउंट पर आप जानते नीचे 25 का डिस्काउंट है, 25 का फ्रैक्शन 1/4, तो इसमें वही एमआरपी बनेगा। ये डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 3। प्रॉफिट है 30 का फ्रैक्शन 3/100 करोगे तो 3/10। इसमें प्रॉफिट सीपी 10, 3 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना बनेगा 13, है ना। तो ये लोग हम जानते हैं कि अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट का फ्रैक्शन बना 1/4, तो 4 उसमें आपका एमआरपी रहेगा। अगर आपने उस पर 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस उसकी 3 बन जाएगी। प्रॉफिट हम जानते हैं सीपी पर कमाते हैं, तो प्रॉफिट का 30 का फ्रैक्शन 3/10, तो उसमें सीपी बनेगा 10 और 3 का प्रॉफिट, तो एसपी बनेगा 13। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट वाली ही वैल्यू लिखो आप। 30 का फ्रैक्शन 3/10, तो सीपी बना 10, एसपी कितना बना 13। उसके आगे 25 का डिस्काउंट 1/4, तो एमआरपी 4 बनेगी, 1 का डिस्काउंट देंगे, सेलिंग प्राइस 3 बनेगी, है ना। अब यहाँ पर ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो अभी आप इतना चीज समझ लें कि यहाँ पर जगह खाली तो इसके पहले वाली वैल्यू लिख दें, यहाँ पर खाली तो इसके बाद वाली वैल्यू लिख दें, है ना। फिर रेशो में आप इसको अच्छे समझेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। और इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 3 30, 13 × 3 39, 13 चौक 52, है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, लाभ दिया 90 रुपए, तो लाभ आप समझते हैं सीपीएसपी का अंतर, है ना। ये रहा सीपीएसपी का अंतर। यहां से लाभ कितना आया 9 रुपए, क्वेश्चन में कितना दिया 90 रुपए, तो 90 को इस 9 से डिवाइड कर देंगे। और क्या पूछा है, छूट पूछी है, छूट इनका अंतर। डिस्काउंट के लिए आपको चाहिए एमआरपी और सेलिंग प्राइस, तो इनका अंतर कितना हो गया आपका 39, 40 और 12, 13 और 10 13, ठीक है। 39, 40, 42, 3 और 10 13, 9 से काट देंगे 10, 13 × 10 130 रुपए। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा रुपए में 130 रुपए, है ना। बहुत सारे टाइप बनेंगे इसके, हम धीरे धीरे आपको हर चीज कवर करवा देंगे इस वीडियो में, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस करना है, किस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो ये इसका पहला ही टाइप था अभी, है ना। आपकी बाकी चीजें हम धीरे धीरे आपको करवाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर वह लाभ एक वस्तु पर इतना है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। मतलब सीपी पूछा है आपसे उसने, तो जो पूछे उसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले कितने का प्रॉफिट है 20 का प्रॉफिट है, मतलब कितना हो गया 1/5, तो सीपी, एसपी और एमआरपी, तो कितना बन जाएगा ये 5 से 6, 1/5, 5 से 6। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी चिन्हित मूल्य पर, डिस्काउंट 28, 28 का फ्रैक्शन निकालो, 28/100, 2 से काट दोगे तो 14/50 और 2 से काट दोगे तो 7/25। एमआरपी 25, 7 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितनी 18, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, आगे वाली वैल्यू 6, यहां पर कितना आएगा 18, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 × 5 कितना होता है 90, और 90 और 18 108, तो कितना हो जाएगा 25 छंग 150 रुपए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कहीं गलत नहीं हो जाए। 40 का 0 हासिल का है 4, 5 × 5 4 9, और 18 × 6 करोगे आप 48 का 8 10 108 और 25 छंग 150 होता है, ठीक है। करेक्ट है सारी चीजें। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन। हमने 3 चीजें बना ली। यहाँ से रेशो भी पूछ सकता है आपसे कि रेशो बताओ, तो रेशो भी बता देंगे हम। सीपीएसपी का, एमआरपी, सेलिंग प्राइस का, जो भी रेशो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। वह लाभ कितना है भैया 30.80, और लाभ होता है सीपीएसपी का अंतर, तो हमारा कितना आएगा 18। अपन में क्या आएगा 18 इंटू क्या पूछा लागत मूल्य, मतलब सीपी कितना बन जाएगा 90, कितना बन जाएगा 90। अब पॉइंट यहां से मैं हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 2 जीरो, 0 से 0, 0 से 0, 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18,
2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 154। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन, है ना। उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको सीपी पूछा था, एमआरपी पूछा तो 150 का मल्टीप्लाई, डिस्काउंट पूछा तो इसका डिफरेंस। तो जो भी पूछेगा इसके बीच देखो, डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट लॉस जो होता है सीपीएसपी के बीच का अंतर होता है, और एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर डिस्काउंट होता है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये एमआरपी है। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जा रही है उससे आप डिवाइड करो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है ना, लगभग लगभग सेम ही है। चलो पहले क्या है, 30 का लाभ कमाया, तो सीपी एसपी एमआरपी 30 का लाभ कमाया, 30/100 करेंगे तो 3/10, तो 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 28 का डिस्काउंट दे रहा है तो 28/100 करोगे, 14/50, 7/25। एमआरपी 25, 7 कम करोगे सेलिंग प्राइस 18, यहाँ कितना जाएगा? 13, और यहाँ कितना जाएगा? 18। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180, 18 से 54 का 4, हासिल का आया 5, 18 कम 18 और 5, 18 19 20 23, 25 या 75 का 5, हासिल का आया 7, 25 से कम 25 और 7 32, 25 या 75 का 5, हासिल का आया 7, 25 से कम 25 और 7 30 32। क्वेश्चन में क्या दिया? यदि उसे बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है। अभी भी लाभ मतलब अंतर दिया है, कितना दिया क्वेश्चन में? 30.90। हमारा कितना आया? माइनस कर देते हैं अपन, 34 और 20 54, इनटू क्या पूछा है उसने? उस अंकित मूल्य, मतलब एमआरपी पूछा है। एमआरपी कितनी है अपनी? 325, है ना। और निकटतम निकटतम पूछा है उसने। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट में आएगा वो जो भी है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 छक 30, बचम 25। 3 से काटो, 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 0, 3 3 9, 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 8 24, है ना। 2 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 103 इंटू 65, है ना। नीचे 36 बनेगा, 5 से 15 का 5, हासिल का आया 1, 15 आएगा, 5 एकम 5, 18 का 8, हासिल का आया 1, 18 आएगा 6, 5 9 6 6। सिक्स सिक्स नाइन फाइव अपॉन 18 इंटू तो 36, 36 से कम 36, 36 चला जाएगा तो 30 बचेगा, 309, है ना। और ये 18 बार में जाएगा फिर, है ना। 36 इंटू 18 कर लेते हैं अपन, 8 36 इंटू 8, 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, और 8 या 24 और 4 28, है ना। इतना जाएगा ये, मतलब 18। तो 18 में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 186। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 186, है ना। पॉइंट भी कुछ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेना उसको एग्जैक्ट, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 186। आई बात समझ में सभी को? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों का जवाब हमको देना है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया? 15 नंबर हट गया क्या? नंबर था ये 73, 74 क्वेश्चन चला गया है। अभी हम उसको देख लेते हैं, एक बार और देख लेंगे, है ना। जो भी होगा वो इसी का है क्या शायद। चलो देखो अगला क्वेश्चन। चलो मैं आपको 1 मिनट वेट कीजिए, मैं 74 नंबर करवा देता हूँ पहले, फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो शानदार क्वेश्चन था, अभी छूट जाता हमसे ये। चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसको किस प्रकार से जवाब देना है आपको। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य, चिन्हित मतलब होता है एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने की अनुमति के बाद एक दुकानदार 300 रुपए का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं कि भैया 20% का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं उसको, 20% का, है ना। तो अगर यहां से मैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो एमआरपी अगर मैंने 100 मानी और 20 का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी? 80। अब यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अपन। चिन्हित मूल्य कितना दिया है? 1000। एमआरपी से डिवाइड कर देंगे हम 100, इंटू सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 80,
दो जीरो कट जाएंगे, 80 इंटू 10 कितना हो गया 800 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई 800 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारी 800 रुपये। और एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है। सीपी और एसपी की अगर हम बात करें तो ये 800 रुपये है और उसने 300 रुपये का लाभ कमा लिया है। तो ये कितना बनेगा सीपी 500 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। सेलिंग प्राइस हमने यहां से निकाली, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई 800 रुपये आई, लेकिन उसमें भी 300 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, मतलब सीपी कितना होगा 500 होगा। अब सोल्व कर लो, डिफरेंस 300 बट्टे सीपी 500 है ना, लाभ परसेंट पूछा है इंटू 100। तो 0 5 से 5 31 कितना हो गया 60%। क्या आंसर आएगा बी ऑप्शन 60%। आई बात समझ में सभी को, किस प्रकार से इसके जवाब किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या करना है, चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 75 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ आपको रेशियो निकालना है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब एमआरपी का, है ना। तो दोनों तरीके हैं, दो तरीके आपको मैं बताता हूं। देखो अभी हमने सीखा था कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है और डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पर होता है ना। इतना चीज हमको पता होना चाहिए। जो दोनों तरीकों से हम इसको करते हैं, पहले शॉर्ट तरीके से करते हैं हम इसको। एक दुकानदार किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट किस पर मिलती है एमआरपी पर, तो एमआरपी पर 10 की छूट देंगे, मतलब कितने में बेचेंगे इसको 90 में, सेलिंग प्राइस हो गई। और 12 का लाभ कमा रहा है। प्रॉफिट या लॉस किस पर कमाते हैं सीपी पर, और डिस्काउंट किस पर दिया था एमआरपी पर। तो सीपी का 12 का प्रॉफिट मतलब कितना 112। अब यहां से रेशो की बात करूं मैं, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 112 बट्टे 90। एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 112 बट्टे 90। काट दो इसको, 3 तिया 9, 2 बच रहा है क्या, 2 से काटो इसको, 3 से नहीं कटेगा ये। 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 45 है ना, 45 और 56। लेकिन किसका पूछा है सीपी और एमआरपी का। तो सीपी और एमआरपी, सीपी कितना आया मेरा 45 और एमआरपी कितना आया 56, है ना। उल्टा मत लगाना 56 45, 45 और 56। देखो उल्टा भी दिया हुआ है ना, बहुत सारे ये लगा देते हैं। क्या पूछा है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य। अगर मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य का पूछता तो वैसे कर देते हैं अपन। तो अभी आपका आंसर क्या बनेगा 45:16, है ना। और उस मेथड से भी कर सकते थे आप, उसको बना लेते हैं अपन, है ना। उसमें क्या करते हैं अपन, अभी आपको बताया था सीपी एसपी एमआरपी। प्रॉफिट 12 का, तो 12 का फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो 12 का फ्रैक्शन कितना बनेगा आपका, है ना। 12 का बनेगा 3/25, है ना, क्योंकि 4 से अगर मैंने इसको काटा तो बन जाएगा 12/100, तो 3/25। 25 से 3 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 28। फिर 10 का डिस्काउंट तो 10 से 9 बन जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 25 से 225, 280, है ना। एसपी चाहिए क्या आपको, एसपी नहीं चाहिए। अभी यहाँ से किसी का भी रेशो निकाल सकते हो। अब इनका ही रेशो चाहिए था आपको सीपी एसपी का, तो 225 और एमआरपी 280। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 55 25, 55 25, 5 31 कितना आ गया 45 56 आया, 45 56। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। एक दुकानदार 23% की छूट देकर भी 21 का लाभ कमा लेता है। छूट किस पर देते हैं एमआरपी पर, तो 23 की छूट दूंगा मैं, तो मैं कितने में बेचूंगा इसको 67 में। और लाभ किस पे कमाते हैं भैया सीपी पे, तो कितने का लाभ कमा लेंगे हम 121 हो जाएगा। ये रेशो निकालेंगे एमआरपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा 121/67। देखो वो वाली मेथड जो है वो सबके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसमें अगर कुछ और आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछ लिया जाए या प्रॉफिट पूछ लिया जाए या डिस्काउंट पूछ लिया जाए तो वहां पर हमको जाना पड़ेगा, है ना, ये रेशो निकालने के लिए भी। तो काट देते हैं इसको अपन, किससे कट रहा है तो 21, नो 11 से काटूंगा तो कटेगा कितना बार कटेगा। देखो 45 है और 42 है, ये तो आएगा नहीं। 35 और 48 भी नहीं आएगा। 11 7 या 11 9, तो
कैंसल इसको अपन किससे कर सकते हैं? किससे कैंसिल हो सकता है ये? बताओ जल्दी आंसर कमेंट करके, फटाफट बताइए। देखो यहाँ पर हमने माइनस थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पर 87 आना चाहिए ना, 87 ही आएगा। 87 नहीं यार, 77 आएगा। क्या आएगा? 77 77 है ना, क्योंकि 77 80। अब 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 7 77। सीपी और एसपी कितना बनेगा? 7 और 11 है ना, 7 और 11 है ना। इन्होंने भी ऑप्शन गलत दे दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 7 और 11। यहाँ पर करेक्ट कर लेना आप, 7 और 11 है ना। एमआरपी का पूछा ना इन्होंने, तो नहीं, हाँ एमआरपी ठीक है। एमआर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछा, क्रय मूल्य आगे आएगा, एमआरपी पीछे आएगा, तो क्या आएगा इसका? 7 और 11। 11 7 नहीं आएगा, 7 11 आएगा है ना। करेक्ट कर लेना इसको, इसको भी हम करेक्ट करवा देंगे। इसको नोट कर लेते हैं शीट में, 76 नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? इसको किस प्रकार से करना है ना। इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप, ये गलत ऑप्शन है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो, है ना। चलो इसको भी अपन बना लेते हैं रेशो, है ना। कितना बोला है उसने? अधिक, कितना अधिक अंकित करेगा? 30 का डिस्काउंट दिया और 20 का लाभ आया। डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, तो एमआरपी पे 30 का डिस्काउंट दोगे तो 70, और सेलिंग सीपी पर प्रॉफिट कितना है? 20, तो 120। रेशो निकालेंगे, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 120/70। 0 से 0 काट दिया। देखो सीपी और एमआरपी की बात करें तो कितना है? 7 और 12। 7 से 12 कितना ज्यादा अंकित करा है इसने? 5। अपॉन में क्या आएगा आपका? सीपी कितना है? 7 इंटू 100, तो 1/7 कितना होता है आपका? 14 से ही 2/7 होता है। 5 गुना करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2, 5 का 5 70, और 5 का करेंगे 10/7 बनेगा। 7 एकम 7, तो 71 3/7। 71 3/7%। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? बी ऑप्शन, है ना। 7 से 12 हुआ, कितना ज्यादा अंकित कर दिया? एमआरपी सीपी से 5 ज्यादा, और किस पर करा है? 7 पर इंटू 100, तो 71 3/7। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24 का लाभ कमाता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी इतना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा ना। इसको रेशो वाले से भी कर सकते हो, और दोनों जो बताया उससे भी कर सकते हैं। तो अभी हम परसेंटेज का वैल्यू देख के हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रेशो से भी करेंगे। एक 18 की छूट दे दी, छूट किस पर देते हैं? एमआरपी पर। 18 की छूट मतलब 82, 82 90 100, और प्रॉफिट कितना? 24 का, तो प्रॉफिट किस पर होता है? एमआरपी पर, तो कितना हो जाएगा? 124। अब देखो उसने क्या, किसकी वैल्यू दी? वस्तु का लागत मूल्य दिया है। कितना दिया है? 1560 रुपए। लागत मूल्य मतलब सीपी होता है ना, यहाँ पर सीपी आएगा ये। यहाँ क्या रख देंगे हम? 1560 इंटू 124। ये पूछा है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। एमआरपी आपसे पूछा है तो ये अपन में पहुंचा दो 82। अब काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, है ना। अब ये 1 से 4 बार में कट जाएगा जहां तक मानना है अपना, है ना। 41 4 नहीं यार, 6 बार में कटेगा क्या? 6 बार में से 41 से 41 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 41 3 3 4 3 12, 123। करो कैलकुलेट, कितना बनेगा ये? निकटतम निकटतम मतलब पॉइंट में आएगा ये, है ना। कैंसिल नहीं हो रहा है तो
जहां भी आपको निकटतम वर्ड यूज हो जाए समझ जाना कि इसको आपको पॉइंट में कैंसिल करना है ना। कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 1560 इंटू 62 का मल्टीप्लाई करके 41 से भाग दे देना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा आपका 2359, है ना। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, कहीं डाउट हो तो फिर पूछ लेना। इसका मल्टीप्लाई करके 41 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। अगला देखें, रेशो से भी कर सकते हो, रेशो से आप करना ट्राई और जहां प्रॉब्लम पूछना। अगला देखो, एक डीलर ग्राहक को 10 की छूट देता है, तो एमआरपी पर 10 की छूट दे दी, मतलब कितना हो गया 90। 25 का प्रॉफिट कमाया मतलब 125। लागत मूल्य 900 रुपये है, लागत मूल्य 900 रुपये है। 900 इंटू 125 डिवाइड में आपका एमआरपी आ जाएगा 90। 0 से 0, 9 से काट देते हैं 10, तो कितना हो गया 1250। कितना एमआरपी आ जाएगा इसका 1250, है ना। इसको रेशो से भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। रेशो से कैसे करोगे, सीपी एसपी एमआरपी, है ना। रेशो सबसे बेस्ट है आपके लिए, है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 का लाभ कमाया मतलब 1/4 फ्रैक्शन बनेगा, कितना हो जाएगा 4 से 5। 10 का डिस्काउंट दिया तो ये 10 से 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 10 इंटू 5 50। अब आगे चलते हैं, वस्तु का लागत मूल्य दिया 900 रुपये, हमारी लागत मूल्य मतलब सीपी कितनी आई 36। अंकित मूल्य पूछा है, हमारी एमआरपी कितनी आई 50। सोल्व कर लेंगे इसको। अब 2 से काट देता हूं मैं 25, 2 से 18, 18 पंजे 90, 25 इंटू 5 125 मतलब 1250, है ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। प्रॉफिट दिया हो तो अंतर से डिवाइड कर देंगे, डिस्काउंट पूछेगा तो इससे कर देंगे, कुछ भी पूछे आपको समझ में आना चाहिए। तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला, एक डीलर अपने ग्राहक को 4 की छूट देता है और 20 का लाभ कमाता है ना। तो डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, 4 का डिस्काउंट मतलब 96। एमआरसीपी पर प्रॉफिट 20 का मतलब कितना 120। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 96, तो यहां से एमआरपी मिल जाएगा आपको। 12 कम 12 0, 12 से 8 बार, 8 से कितनी बार में कट जाएगा 25 बार। 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, अरे यार गलत काट दिया, एक काम 4 बार कटेगा ये ना। तो 1 मिनट फिर से इसकी कैलकुलेशन में कर लेता हूं। कितना हो गया, सीपी लागत मूल्य 100 रुपये, 120 डिवाइड बाय 96। 12 कम 12 0, 12 98, 2 से काट दोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से काटेंगे तो 25 बार। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 रुपये, है ना। अब आपका काम यह है कि फ्रैक्शन के मेथड से आप करके देखना, रेशो बनाना, तीनों के लागत मूल्य सीपी से डिवाइड करना और एमआरपी पे इंटू कर लेना। तो रेशो के मेथड का काम आपका है, आप इसको करके चेक करें। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, एमआरपी पर 10 की छूट दे दी उसने, तो 90 में उसको बेच दिया, है ना इसको। और प्रॉफिट कितना कमाया 17 का, तो 100 सीपी का 117। लागत मूल्य 500, तो 500 यहाँ रख दी, 500 इंटू 117। मुद्रित मूल्य एमआरपी 90 नीचे आ जाएगा, एक 0 से 1 0 काट दिया, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 नमा की 27, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 पंजे 65, 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन बन गया, है ना। डिस्काउंट एमआरपी पर, प्रॉफिट लॉस सीपी पर। चलो अगला देखो, मुद्रित मूल्य पर 10 का डिस्काउंट, तो एमआरपी पर 10 का डिस्काउंट मतलब कितना 90। फिर 20 का प्रॉफिट मतलब सीपी पर प्रॉफिट मतलब कितना 120। अंकित मूल्य दिया है इस बार 500 रुपये, तो अंकित मूल्य की जगह 500 रख देंगे। 500 इंटू 90 डिवाइड में अभी 120 आ जाएगा, लागत मूल्य निकालना है तो ये सीपी हो जाएगा। 0 से 0, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से इधर काट देता हूँ तो 125 बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 125, 375। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 375, 375 रुपये। आई बात समझ में। चलो अगला देखो, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो एमआरपी पर हमने छूट दे दी 5 की,
मतलब कितने में बेचा है इसको, 95 में। प्रॉफिट कमाया 25 का, मतलब कितना हो गया 1/25। अंकित मूल्य 500 दिया तो यहाँ 500 रख देंगे, 500 इंटू 95 अपन में आ जाएगा 125 इक्वल CP। 125 से काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 9 चौक 36 और 2 38, 380 रुपये। क्या जाएगा, CP। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन है ना। रेशो से भी आप कर करके देख लेना, जहां डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला देखते हैं। देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमको रेशो से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 56 रुपए का आपको लाभ दिया है। चलिए 1 मिनट आपको दिया है, क्वेश्चन करवाया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके इसका आंसर बताओ जल्दी से। आया आंसर किसी का? चलिए देखो, है इसको आप रेशो से बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको चाहिए CP, SP और MRP। देखो क्या है, 10 का लाभ है तो 1/10 कितना बन जाएगा, 10 से 11 बन जाएगा। 23 का डिस्काउंट है तो 100 से 23 कम कर दो, मतलब कितना, 77 है ना। 77 और 80, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 77। अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, 70 इंटू 10 770 हो गया। इसका करोगे तो 11 से एक बार कर देते हैं यहाँ पे, है ना, सिंपल सा है। 7 7 7 7 7 14 का 4, हासिल का है 1, 7 और 1 8, 847 और ये कितना बन जाएगा आपका 1100। कितने का लाभ हुआ, 56 का लाभ हुआ। लाभ कैसे मिलता है, इनका बीच का डिफरेंस। तो क्वेश्चन में लाभ कितना दिया, 56, और हमारा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस कर लो 770 को इसमें से। तो 7 14 में से 7 जाएगा तो 7, 77 इंटू क्या पूछा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MRP कितना है हमारा 1100। 11 कम 11 0, 1177, 7 से 8 बार तो कितना जाएगा 800 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, C ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया, क्या दिया गया, है ना। डिस्काउंट पूछता तो यहाँ अंतर कर मल्टीप्लाई कर देते, सेलिंग प्राइस पूछेगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में मैथ्स में आप चीज़ एक दिमाग में बिठाओगे, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है वो अपॉन में मतलब डिवाइड करते हैं, और जिसका पूछा जाता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखें। देखो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, अगर हम बात करें थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन अच्छा है। CP, SP और MRP। साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये दिया है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अगर 200 पे मैं इसको 20% की छूट दूंगा तो मतलब मैं कितने में बेचूंगा, 200 का 20% कम कर देता हूं मैं 40 इसमें से मैं कम कर देता हूं तो कितना बनेगा, ये 160 बनेगा। आई बात समझ में। साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 20 का डिस्काउंट देता है। 20 का डिस्काउंट देगा मतलब कितने का डिस्काउंट देगा, 40 का। अब CP पर आने के लिए देखो क्या है, प्रॉफिट दिया है 16 रुपये, मतलब ये 16 रुपये दिया है। तो यहां पर ऐसी वैल्यू लेंगे कि 16 प्लस करें तो 160 बन जाए, तो कितना ले लेंगे 144, 144 50 160 बन गया। अब निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको CP SP चाहिए। इनका डिफरेंस 16 अपॉन में 144 इंटू 100। 2 से काट देता हूं मैं 8 बार, 2 से 14, 2 दूनी 4, 8 रमा की 72, 1/9 इंटू 100, और 1/9 मतलब 11 1/9 होता है या 11.11 होता है। क्या आंसर आ जाएगा, B ऑप्शन, है ना। आए समझ में बात। तो इसको इस प्रकार से यहाँ तक लेकर पहुंचे। एक बार और देखना, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछना आप लोग। अगला देखो, एक दुकानदार अपने माल को उनके क्रय मूल्य, देखो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, है ना। CM इसको CP SP और MRP समझते चलना, है ना। ये वाले टाइप को एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक। CP अगर मैंने 100 माना है, 100 से 20 ज्यादा, मतलब MRP कितनी 120, और प्रत्येक वस्तु पर 10 की छूट दे देता है। तो इस पर 10 का डिस्काउंट देगा तो कितने का डिस्काउंट दे देगा, अरे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 120 पर 10 का डिस्काउंट दोगे, 120 पर 10 का डिस्काउंट देंगे तो 12 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 108 बचेगा, 12 कम कर देंगे तो, है ना। अब क्या चाहिए, लाभ या हानि। 100 से 108 हो गया CP SP, 8 का प्रॉफिट बटे CP 100 इंटू 100,
कितना आ जाएगा 8% का लाभ। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, है ना। तो ये अगला टाइप था इसका। आपका किस प्रकार से करना है आपने देख ही लिया है, आप समझ चुके होंगे बड़ी आसानी से। और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। एक दुकानदार अपने माल को विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो 100 और 120, ये एमआरपी है, 20% ज्यादा अंकित करा। ये सीपी है और एसपी पे आते हैं। प्रत्येक वस्तु पर 30 की छूट देता है, इस पर 30 का डिस्काउंट दे रहा है वो। एमआरपी पर 120 पर 30 का डिस्काउंट, तो 30% कम कर देंगे। 12 से 36, 36 अगर कम करेंगे तो कितना बचेगा ये आपका 84। 36 से 90 100, हाँ 84 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉस हो गया। 100 से 84 बचा, कितने का लॉस हो गया? 16 का। बटे सीपी 100 इंटू 100, 16% लॉस, हानि हो गया। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन, 16% की हानि। आई कहानी समझ में? चलो नेक्स्ट देखें। एक दुकानदार अपने माल पर 20% अधिक एमआरपी करता है, प्रत्येक वस्तु पर 10 की छूट देता है ना। तो सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी कितना बना? 100। एमआरपी कितना बनेगा? 20 ज्यादा है तो 120। 8 का डिस्काउंट है, 120 पर 8 का डिस्काउंट निकाल लो। 0 0, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? 20% का डिस्काउंट, 20 ज्यादा है ना, 20। 120 का 8% पॉइंट में आएगा क्या? 120 का 8% पॉइंट में आएगा, इसलिए दिक्कत आई है। 0 से 0 है ना, पॉइंट में आएगा तो एक काम करता हूं मैं, डायरेक्ट इसको पूरे को 12। 0 से 0, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12 चौक 48 बटे 5, 5 नमा की 45, पॉइंट 5 से 31, 9.6 बनेगा। तो 9.6 कम कर दो 120 में से। 120 में से 9.6 मतलब ये बचेगा आपका 4, और 9 में से हो गया 0, 110.6, तो 11 और 9, हाँ 110.6 बचेगा। 110.4 डिफरेंस 10.4 का अपॉन सीपी 100 इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10.4 का। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, 10.4। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 10% अधिक अंकित करता है, 10 की छूट देता है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे आप निकाल रहे थे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी हमने 100 माना, 10% अधिक अंकित किया तो 110, 10 का डिस्काउंट दिया। 100 से 10, 110 पे 10 का डिस्काउंट होगा ना, 110 पे 10 का डिस्काउंट, 11 कम होगा। और 11 कम होगा तो कितना बचेगा आपका? 99। तो लॉस हो गया 1 का। 1/100 इंटू 100, 1% का लॉस। प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये चीज भी समझ में आनी चाहिए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो अब उल्टा क्वेश्चन है ना। अभी आपसे प्रॉफिट लॉस पूछ रहे थे, अब आपसे लाभ हानि पूछ रहे हैं, मतलब डिस्काउंट पूछ रहे हैं, सॉरी। वही चलेंगे अपन, सीपी, एसपी, एमआरपी। ये और इजी आपके लिए। सीपी हमने 100 माना, 20 ज्यादा अंकित किया तो 120, और 8 का लाभ कमाया, मतलब कितना? 108। अब आपको क्या निकालना है? उसकी छूट की दर क्या है। तो छूट की दर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एसपी और एमआरपी। इनके बीच का डिफरेंस 12 बटे एमआरपी 120 इंटू 100। 0 से 0, 12 से 12, तो क्या हो गया? 10% का डिस्काउंट। ए ऑप्शन, 10% की छूट मिल गई। तो इसमें आपको सारी चीजें आसानी से बनी बनाई मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 100, 20 ज्यादा 120, और कितने का लाभ कमा रहा है? 2 का, तो कितना? 102। सीपी, एसपी, एमआरपी कितने का? 8 बटे 120 इंटू 100। 8 का डिफरेंस आ रहा ना, इतनी 18 का आएगा। 18 तो 20, 18 का आएगा बटे एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमआरपी पर, और प्रॉफिट लॉस निकलता है सीपी पर। 0 से 0,
6 से 6 18, 6 दूनी 12, 2 से काट दो 10 को 5, 5 दिया 15। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन, 15%। चलो नेक्स्ट देखें। एक दुकानदार अपने माल को 40% अधिक अंकित करता है, 100 से 40 ज़्यादा, मतलब कितना हो गया? एमआरपी 140, 19 का लाभ कमाया, मतलब एसपी कितना? 119, और सीपी कितना? 100 माना। इनके बीच का डिफरेंस 20 21 बटे एमआरपी 140 इंटू 100। 0 से 0, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 10 को तो 5, 5 तिया 15। तो कितना डिस्काउंट आ गया इस पर भी? 15% का। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल लॉजिक है, सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, बस ध्यान रखना है किसके बीच में निकलता है ना। चलिए अब बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ी देर में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जब तक आप इन वीडियो को देखें, है ना, ये 5वां पार्ट था, 5 पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।